नाजरीन, इस वक्त मोहसिन जमील बेग साहब रहाई के बाद पहली दफ़ा जना दफ्तर और ऑनलाइन में पहुंच रहे हैं और ये दोस्त उनके इस्तकबालिये के लिए मियाँ अख्तर साहब, मियाँ मुबीन साहब और ये उनके ये फूल पेश कर रहे हैं और ये मियाँ मुबीन साहब अभी पेश कर रहे थे और रहाई के बाद पहली दफ़ा जना दफ्तर और ऑनलाइन में हाज़िर हो रहे हैं। ये तमाम ऑनलाइन और जना के मुलाजमीन इस्तकबालिया दे रहे हैं। सदर अली रज़ा साहब, आपको मालूम है कि मौजूदा हुक्मरान ने किस तरह से अपना जुल्म और जबर करके मोहसिन जमील बेग साहब को गिरफ़्तार करवाया, उन पर तशद्दुद करवाया, हमारे अदारे को बंद करने की कोशिश की और मोहसिन जमील बेग साहब ने पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों को एक सबक दिया कि जालिम और जाबर हुक्मरान के सामने कैसे डट जाना है और पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने साथ दिया और हमारा 23-24 दिन इधर एहतजाजी कैंप रहा। इस दौरान पूरे ऑफिस के साथी हमारे फ़ोटोग्राफ़र से लेके PN से लेके रिसेप्शन पूरे हमारे साथ मौजूद रहे, एहतजाज में रोज़ाना की बुनियाद पर बैठे रहे और हमारे डेस्क में जो साथी थे डेस्क के रिपोर्टिंग के तमाम टीम हमारे साथ मौजूद रही। चूँकि हमने तो 23 दिन 24 दिन अपनी बातें की, फुल फ्लैग तरीके से हमने अपना एहतजाजी कैंप जारी रखा। आज मोहसिन जमील बेग साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये हमारी एक खुशी की घड़ी है कि अल्लाह ने हम पर करम किया और मोहसिन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये पूरे ऑफिस की मेहनत है और सबका साथ था। हमने एक होकर इस साजिश का मुकाबला किया, इस हुक्मरान का मुकाबला किया और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। अब चूँकि पूरा 24 दिन हमने अपनी बात की, अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे एडिटर इन चीफ जनाब मोहसिन जमील बेग साहब से कि वो अपना ख्यालत का इजहार करें। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली मैं तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मेरी उस हिरासत को जिस तरीके से मीडिया में और यहाँ जो कैंप लगाया और जिस तरीके से आवाज़ को बुलंद किया और वो बहुत मुतक़ी। और ये नहीं है कि आप यहाँ के एम्प्लॉई हैं, मैंने तो कभी एम्प्लॉइज़ को एम्प्लॉइज़ के तरीके से ट्रीट नहीं किया। बिल्कुल। और जो मेरा कंडक्ट है इस ऑफिस में वो भी माशाल्लाह सबको पता ही है। देखना ये होता है कि सिंसेरिटी कितनी है, लॉयल्टी कितनी है या तल्लक है, वो निभाना चाहिए। मैंने सारी ज़िंदगी इस चीज़ पे बिलीव किया कि मैं अपने तल्लक को निभाता हूँ और आज मैं बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ आपका साथ, मेरे जो दोस्त हैं, जिस जगह भी था उसने बड़ा साथ दिया। और दूसरी तरफ देखिए हुक्मरान ने कितना ज़ोर लगाया। आज भी मैं कुछ लोग मेरे घर पे थे, मैं बड़ी मुश्किल से भी निकल के आया। रोज़ मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही कि कितनी उसने पेन ली कि मैं जेल में ही रहूँ। आप देखें रात को 1 बजे ऑर्डिनेंस भी पास करवा दिया, उसके तहत तो 5 साल मेरी बेल नहीं हो सकती थी। लेकिन उसके सारे प्लान इसलिए ख़त्म हुए कि अल्लाह ताला का कोई और प्लान था। और फिर जिस तरीके से मेरे घर में घुसे, वो मुझे अरेस्ट करने नहीं आए थे, मैं छोड़ कर मुझे कहीं और लेके जाना था। तो अल्लाह की मदद से मैंने होने नहीं दिया। और आज भी वो अपने अंजाम को पहुंचने वाला है इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में 11 दिन रह गए, उससे पहले भी काफ़ी कुछ हो जाएगा। तो
मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, आप लोगों का शुक्र अदा करता हूँ, अपने दोस्तों का शुक्र अदा किया कि मेरे दिल में जुनून है कि मैं बता दूँ, क्योंकि वो चीज़ मुझे बड़ी सताती है कि मैंने किसी के साथ बुराई नहीं की और इसके साथ तो अच्छाई की हमेशा। और दुख भी इसी बात का है कि उसको मेरे घर नहीं आना चाहिए था, बंदे नहीं भेजने चाहिए थे। आपने मुझे अगर आपका रेस्ट का प्रोग्राम था तो मुझे यहाँ से रेस्ट करा लें। तो उस सारे किस्से में फैमिली सफ़र की, लेकिन फिर भी मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सारी पावर के बावजूद, सारी मशीनरी के बावजूद आप देख लें तो मैं 23 दिन में बाहर आ गया और मैं अभी अल्लाह के हुक्म से उसको चैलेंज ही करूँगा। और थोड़े दिनों में मैंने कुछ लोगों को इंशाल्लाह उसी जगह इसको भेजूँगा जहाँ मुझे इसने भेजा था। तो ये हुक्मरान ये नहीं समझते कि बहुत वक्ती तौर पर पावर है, और पावर का ये मसला नहीं है कि आपको पावर मिल जाए तो आप उसका गलत ही इस्तेमाल करें। पावर अच्छे के लिए भी इस्तेमाल होती है, उससे अच्छाई भी होती है, बुराई तो एक उसका एक साइड है। तो ये जो भी इन्होंने किया या एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया वो वक्त इंशाल्लाह अल्लाह बहुत जल्दी आएगा, ये अपने अंजाम को पहुँचेंगे सारे। लेकिन मीडिया जर्नलिस्टों के लिए जितने लोग सहाफ़ी हजरात हैं पाकिस्तान में या बाहर, देखिए आपको अपने हक़ के लिए खड़ा होना पड़ता है आवाज़ के साथ। शर्त है कि आप खड़े भी हों, खड़े होंगे तो गिना जाएगा और खड़े होंगे तो मुकाबला होगा। तो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया, मैं सोशल मीडिया पे देखा जी बड़े लोगों ने कहा गन नहीं उठानी चाहिए। आप हमें मार के चले जाएं, उठा के ले जाएं, मेरे बाल बच्चों को घर में घुस जाएं चोरों डाकुओं की तरह, तो मैं अपने आप को डिफेंड भी ना करूं। मैं तो आपके ऑफिस या घर नहीं गया, आप मेरे घर आए विदाउट वारंट, विदाउट FIR, विदाउट यूनिफॉर्म। तो कुछ रिग्रेट है कि मेरे हाथ से बचे, क्योंकि मैं अभी कानूनी रास्ता इख्तियार करके इनको बिल्कुल कैफियत करतार तक पहुँचाऊँगा ताकि आइंदा ये सहाफ़ी हो या ना हो किसी के घर में ना घुसे। उसकी अपनी फैमिली है, चादर चारदीवारी का एहतराम होना चाहिए। तो इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे, लेकिन सच्चाई है। आप देख लें इतना कुछ झूठ बोला, सारी कोर्टों ने उनकी हर चीज़ उड़ा के रख दी, और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ने चाहा तो ये झूठ जो है वो सारी आवाम के सामने आएगा। और जिस तरीके से इन्होंने केसेस बनाए, अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी। तो मेरा तो सिर्फ आपको ये एडवाइस है कि अपने हक़ के लिए खड़े हो। ठीक है, तकलीफ़ें आती हैं तो वो एक ज़िंदगी का हिस्सा है, उसको आपने कबूल करना है। अब मैं 16-17 दिन जेल में रहा हूँ, तो यकीन करिए मुझे अब वो नक्शा याद नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप बाहर आते हैं तो नेचुरली याद इसलिए आता है कि वो दिन अच्छे नहीं थे और वो जो कर रहा था मेरे साथ। लेकिन अल्लाह ताला खड़े होने वालों के साथ, सच्चाई के साथ साथ देता है, और वो दिन गुजर भी गए। आज उसको अपनी बेचारे को बड़ी भी है, मेरा नहीं ख्याल कि उसकी बचने की कोई चांस है। तो अल्लाह ताला का निज़ाम बड़ा डिफरेंट है, लेकिन आपको अपने हक़ के लिए खड़ा होना है हमेशा। जब भी आप खड़े होंगे अल्लाह आपके साथ होगा और आपकी इंशाअल्लाह विक्ट्री होगी इंशाअल्लाह। मैं दोबारा से आपका बहुत मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से। आपने ये जो कैंप लगाए रखा, जिस तरीके से मेरी फैमिली को सपोर्ट किया, मैं अगेन बहुत ही मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया। पिछली मिठाई की तस्वीर पुरानी होगी सर। एक मिनट सर, हाँ जी, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। मैं बेग साहब की तवज्जो से, आप सब भाइयों की तवज्जो से, मैं हाकिम वक्त को इस शेर के थ्रू एक पैगाम देना चाहता हूँ कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए।